हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज यूजिंग डिटर्मिनेंट्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का कंडीशन क्या है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है दैट मीन्स दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन let a 1 comma minus 1, b 3 comma 3 and c 4 comma 5 are vertices of triangle। ठीक है, therefore area of triangle डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है। अब हमें लेना है डिटर्मिनेंट किसका, x1 बोले तो 1, y1 बोले तो -1 और ये 1, फिर x2 3, y2 3 1, x3 4, y3 5 और ये हो गया 1। ठीक है, यहां तक सभी क्लियर हो गया। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 5 1 माइनस 1 मतलब ये हो गया प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 4 1 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ रो कॉलम ओमिट कर दिया तो बचते 3 3 4 5। ठीक है, therefore delta is equal to half 1 into 3 minus 5 that is -2 plus 1 into 3 minus 4 that is -1 plus 1 into 3 5 is 15 minus 12 that is equal to 3। therefore area of triangle is equal to half into ये हो गया -2, ये हो गया -1 प्लस 3, -2 -1 दैट इज इक्वल टू -3, -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। एज area of triangle ABC is equal to 0, therefore points कौन कौन से हमारे 1 -1 1 -1, दूसरा पॉइंट है 3 एंड तीसरा पॉइंट है 4 5 आर कोलिनियर। वेरी सिंपल, है ना। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल हुज वर्टाइसेस आर A B C D। हमें 4 वर्टाइसेस गिवन है और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल निकालना है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने AC डायगोनल ज्वाइन कर दिया, हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है वो 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट ट्राइंगल एंड ये सेकंड ट्राइंगल। इज इट क्लियर? ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हियर ABCD is a quadrilateral with vertices A 2, 1, B 2, 3, C -2, 2,
एंड डी -1, 0। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस है। उसके बाद में जॉइन डायगोनल AC। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने AC डायगोनल ज्वाइन किया, हमारा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सो यहाँ पे 2 1 2 3 2 -2 2। ठीक है, सो यू गेट 2 1 2 3 2 1 2 3 और ये हो गया -2 2 1 1 1। ठीक है, ये हो गया प्लस हाफ इनटू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD बोले तो 2 1 2 1, C बोले तो -2 2 और D बोले तो -1 0 और ये हो गया 1 1 1। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। सो हाफ इनटू, सबसे पहले ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। सो 2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ रो और कॉलम ओमिट किया तो जो एलिमेंट्स बचते 3 1 2 1 3 1 2 1, फिर माइनस सेकेंड टर्म डिटर्मिनेंट ऑफ रो और कॉलम ओमिट कर दिया तो जो एलिमेंट्स बचते 2 1 -2 1 2 1 -2 1 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ रो कॉलम ओमिट कर दिया तो जो एलिमेंट बचते 2 3 -2 -2 2 3 -2 2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। प्लस अब दूसरा ये हो गया हाफ इनटू, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0 1 2 1 0 1 माइनस सेकेंड एलिमेंट दैट इज 1, डिटर्मिनेंट ऑफ रो कॉलम छोड़ दिया तो बचते हैं -2 1 -1 1 -2 1 -1 1 प्लस तीसरा एलिमेंट 1, डिटर्मिनेंट ऑफ रो कॉलम छोड़ दिया तो -2 2 -1 0 -2 2 -1 0। ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सपांड, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे इज इक्वल टू हाफ इनटू, सबसे पहले ये 2 ब्रैकेट में 3 -2 तो ये हो गया 1 -1 इनटू ये हो गया 2 2 + 2 4। ठीक है, 2 + 2 4 प्लस 1 इनटू ये हो गया 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया पहला ब्रैकेट प्लस हाफ इनटू सेकंड ब्रैकेट ये हो गया 2 2 -0 तो हो गया 2 -1 इनटू ये हो गया -2 प्लस 1 तो हो गया -1। ठीक है, और प्लस 1 इनटू ये हो गया 0 प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ इनटू ये हो गया 2 -4 प्लस 10 प्लस हाफ इनटू 4 + 1 4 + 1 प्लस 2। ठीक है, सो इज इक्वल टू हाफ, ये 2 -4 -2 -2 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 1/2
ये हो गया 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, सो दैट इज इक्वल टू 8/2 प्लस 7/2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस 8 15/2, that will be equal to 15/2 and square units, ठीक है. So this is our answer. Therefore area of quadrilateral is 15/2 square units, ठीक है. क्या किया हम लोगों ने, हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. हमें क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस गिवन थे, ठीक है. हम लोगों ने क्या किया, एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया AC, ठीक है. ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने ड्रॉप किया, ठीक है. सो ये एक हम लोगों ने डायगोनल ज्वाइन करने से क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है. अब दोनों ट्रायंगल का एरिया का एडिशन किया तो क्या बनता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो हम लोगों ने वही किया. अब 2 ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया निकालना बहुत सिंपल है, हमें पता है कैसे निकालते हैं, है ना. तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड किया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. आज यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा. उसका लास्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर प्रूव दैट 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू 1, ठीक है. सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें गिवन है ना. तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट्स A, 0, B, 0, B and C, 1, 1 are collinear, ठीक है. Since points are collinear, therefore area of triangle is equal to 0. Therefore area of triangle is equal to 0. So area of triangle क्या निकालेंगे हम लोग, therefore हाफ इनटू ये क्या है, A 0, 0, B 1, 1 और यहाँ पे 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0. ये हमें पता है ना. ओके. अब हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से, तो क्या होगा, ये 2 गायब हो जाएगा, है ना. मल्टीप्लाइंग both sides by 2, ठीक है. Therefore A 0, 0, B 1, 1, 1, 1, 1 is equal to 0. ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर देंगे. Therefore A into डिटर्मिनेंट ऑफ B 1, 1, 1 minus 0 into determinant of 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 plus 1 into determinant of रो और कॉलम छोड़ दिया, 0, B 1, 1, 0, B 1, 1. Is it clear? Okay. So अब हम लोग क्या करेंगे, is equal to 0. Therefore A B minus 1, ठीक है, माइनस ये टर्म तो क्या हो गया, 0 गया, तो आ जाएगा फिर नेक्स्ट टर्म प्लस 0 माइनस B, तो ये हो गया माइनस B इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये क्या हो गया, AB माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 0, ठीक है. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर दोनों A टर्म और B टर्म राइट हैंड साइड में चलेगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू AB, A प्लस B इज इक्वल टू AB. फिर उसके बाद में डिवाइडिंग बोथ साइड्स
by AB, dividing both sides by AB. Therefore A plus B upon AB is equal to AB upon AB, है ना. So therefore इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग A plus B upon AB, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे. So that means A upon AB plus B upon AB, है ना. जहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, A plus B upon AB इज इक्वल टू 1. यहां पे A कैंसल, B कैंसल. So 1 upon B plus 1 upon A is equal to 1. Therefore it can be written as 1 by A plus 1 by B is equal to 1. यही प्रूफ करना था हमें. वन बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1. क्या किया हम लोगों ने, हमें ये गिवन था कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, है ना. तो हम लोगों ने वही चीज क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 कर दिया. फिर हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और फिर हमें आंसर मिल गया. a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी मिला. दोनों साइड को डिवाइड किया बाय ए बी. ठीक है, ए बी से डिवाइड करने से क्या हो गया, a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए बी. यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे. सो a अपॉन ए बी प्लस b अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, है ना. देयरफॉर 1 बाय b प्लस 1 बाय a इज इक्वल टू 1. इसको रीअरेंज किया तो 1 बाय a प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? ओके. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड होता है. ठीक है, ओके.